आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वान न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर है, चार्ल्स बैबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारिक, यहाँ पर सॉरी अटारिस है, यहाँ पर एनियक है, टंडी, नोवेला। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनियक। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम खोज कब हुई? 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 में, 2000 में, 1955 में या फिर 1960 में? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है आई है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर देखते हैं, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 दिसंबर को क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैदू और यहाँ पर देखो वोल्फ्राम अल्फा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर देखते हैं, यहाँ पर देखो माउस जो है आउटपुट है, कीबोर्ड भी आउटपुट है और स्कैनर भी क्या है? ये जो है आउटपुट है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें क्या है? इनमें से जो इनपुट इकाई इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है? सातवां प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैदू और यहाँ पर वोल्फ्राम अल्फा। तो यहाँ पर देखो इनमें से सर्च इंजन जो गूगल है, याहू है, बैदू भी है, तो ये वाला जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ये वाला नहीं है। ठीक, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस है, कीबोर्ड और यहाँ पर स्कैनर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं? ठीक, तो यहाँ पर 1024 बाइट दिया है, 1024 मेगाबाइट और जो है 1024 जो है गीगाबाइट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 के भी, 1024 जो है यहाँ पर MB और 1024 GB और 1024 यहाँ पर TB दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1 MB बराबर आप ये जो है 1024 इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 गीगाबाइट 1 GB में कितने बाइट होते हैं? मतलब कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 के भी, 1024 MB और यहाँ पर देखो 1024 GB और 1024 यहाँ पर TB दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 1024 MB में 1 GB होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटरों में प्रयुक्त ICP जो चिप बने होते हैं, ठीक है, IC चिप बने होते हैं वो किसके? क्रोमियम के, जो है आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से और सिलिकॉन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिलिकॉन से क्या है कंप्यूटर की जो IC चिप जो है बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट के पद जो है HTTP जो यहाँ पर देखो HTTP जो का सही रूप तो क्या है? तो यहाँ पर देखो हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और यहाँ पर हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और यहाँ पर ऑप्शन डी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है HTTP का सही विस्तृत रूप है। आगे यहाँ पर किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या फिर पायलट। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर लोगो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त ICP जो चिप बने होते हैं, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
एक सुवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और यहाँ पर पीडीए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर देखो, आपकी गोद में रखने लायक कौन सा, यहाँ पर निजी कंप्यूटर की बात कहा जा रहा है ना। तो इसका जो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसी से प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो देखो, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक और कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोडांतरण से मशीन तक, ये जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग जो है होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और कोर मेमोरीज। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीडी रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट और यहाँ पर देखो अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, रजिस्टर। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिर ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोटेक्टर। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो यहाँ पर प्रोसेसर इसका सही उत्तर है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, यहाँ पर एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी क्या है इसमें? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं हमारा, तो यहाँ पर आगे हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, एएलयू करता है, मेमोरी यूनिट करता है, इनमें से कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न का उत्तर क्या है? 25 का, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, एएलयू करता है, मेमोरी यूनिट करता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, डेटा डिलीट करता है, इनवाइट्स बनाता है और यहाँ पर देखो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है? यहाँ गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना क्या है? यहाँ पर जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बाकी जो डाटा को प्रोसेस करना है, इनपुट को स्वीकार करना है और डाटा को स्टोर करना, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की बुनियादी कार्य है। आगे देखते हैं इसी में, तो हमारा आगे अगला प्रश्न है, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम का, अर्थमेटिक का, ASCII का और यहाँ पर देखो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिर ऑप्शन बी, अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, सीपीयू में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर इनपुटिंग और आउटपुटिंग। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम और यहाँ पर देखो सीपीयू। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है, सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, यहाँ पर देखो माइक्रोचिप, ये मैक्रोचिप है और यहाँ पर सभी कथन इनमें से जो सही है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइक्रोचिप इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम है, मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है और इनपुट है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आउटपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, यहाँ पर पेरिफेरल्स के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर इसमें से ऑप्शन 20 का सही उत्तर है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोसेस को प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये सभी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमित जो है कंप्यूटर की क्षमता है। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव की, कृत्रिम की, शुद्ध की या फिर अन्य की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो किसकी संज्ञा देखिए ऑप्शन 20 में क्या है कृत्रिम की संज्ञा जो है दी गई है। आगे देखते हैं। तो देखो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न और यहाँ पर देखो औसत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है सामान्य होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, कंप्यूटर की, मानव मन की, यहाँ पर दोनों बराबर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव मन की जो गति जो है इनमें से अधिक है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईडीपी का जो अर्थ है, यहाँ पर देखो ईडीपी का अर्थ क्या है, ईडीपी का मतलब इसमें क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है और इनमें से यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। फिर इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को और ये सभी को। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन सी क्या है एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है, यह कंप्यूटर में डेटा जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा और इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट और यहाँ पर देखो कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या है डेटा प्रोसेसिंग का यहाँ पर जो है अर्थ है। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ, मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने का काम होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, इनपुट द्वारा, डेटा द्वारा, नंबर द्वारा, सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन पी, डेटा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन जो है इसमें सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है प्रोसेसर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम गणना यंत्र है, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एबैकस, यहाँ पर घड़ी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, एबैकस। पैनकेम नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, बैंक, शेयर बाजार, खेल और यहाँ पर पुस्तक प्रकाशन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर है खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड आइकर ने और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण किया था। आगे देखते हैं किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, जैकवार्ड में, पावरस ने, पास्कल ने और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें क्या है पास्कल ने पंच कार्ड का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं पंच कार्ड का प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था, जॉन मॉकली ने, जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने और ब्लेज पास्कल ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना उसका विकास किया था। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन जो है इसका ए,
क्या है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज महंगा कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है सी रे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर, इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में शुरू होता है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत जो है इसमें मल्टी प्रोसेसिंग का जो यहाँ पर कंप्यूटर में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1981 को, 1980 को, 1976 को और 1995 को। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1976 को सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक और बुद्ध। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी सिद्धार्थ। ठीक, आगे हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर सही उत्तर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर जो है परम कंप्यूटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, भारत, अमेरिका, चीन, यहाँ पर यूनान। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, चीन में क्या होता जो है संयंत्र एबाकस का आविष्कार जो है हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं IMAC का एक प्रकार का है, मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए मशीन है। ठीक है, आगे देखते हैं एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने, सीमेन यहाँ पर कोर्सकोव ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकली ने और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन मॉकली ने और यार इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ मेरी ने क्या किया था, सर्वप्रथम जो है यहाँ पर पंच कार्ड का यहाँ पर प्रयोग किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल पर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी गणना पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, IIT कानपुर में, IIT दिल्ली ने, CDEC ने, यहाँ पर बार्क ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी CDEC ने क्या किया था, परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था जो है इसके नाम से जो है किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है तो देखो निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। ठीक है, सबसे तेज यहाँ पर देखो रजिस्टार्स है, CD-ROM है, यहाँ पर रैम है और यहाँ पर देखो कैश मेमोरी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए रजिस्टार्स है, इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को यहाँ पर बनाया था, वान न्यूमैन में, यहाँ पर प्रेस्पर एकार्ट एवन एंड जॉन मोस्ले ने, जोसेफ मेरी ने और यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मोस्ले ने। डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रिंटर की जो है ये जो है डाटा मैट्रिक्स जो है प्रिंटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, 12 होती है, 19 होती है, यहाँ पर 14 होती है। ठीक है, जिसने भी कीबोर्ड इस्तेमाल किया होगा उसको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं फंक्शन की बात हो रही है, कितनी संख्या होती है उसके में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, प्लैटर के द्वारा, लेजर प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, लाइन प्रिंटर के द्वारा। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर के द्वारा जो है प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉनिटर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा यहाँ पर तो है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। आगे देखते हैं यहाँ पर तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर है। ठीक है, आगे हमारा अगला प्रश्न है LCD का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है फिर ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम और रोम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉनिटर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान होता है, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से और ये सभी से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है फिर ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर है। किससे होता है ये, माउस के द्वारा जो है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से और ये सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक के द्वारा बहुत आसान हो जाता है। आगे देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है मॉडिफायर की चीज़ को कहते हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड्स, स्कैनर्स, प्राइसेस, कोड। इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन ए बार कोड्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पर देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर यहाँ पर रेंडरिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर देखो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, आगे इनमें से निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और टच स्क्रीन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर डायगोनली, यहाँ पर जिगजैग या वर्टिकली। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी डायगोनली जो है इसमें क्या किया जाता है, उसके जो आकार को जो है नापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर प्रिंटेड डायग्राम जो पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन डी स्कैनर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जोआकी ने और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है डगलस एल्बर्ट ने क्या किया था, पहला कंप्यूटर जो है बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, सीपीयू पर, रैम पर, रोम पर और यहाँ पर सीडी रोम पर। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन बी रैम पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है, बाहरी, भीतरी, सहायक और ये सभी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी भीतरी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क का जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल से, इंटरनल से, वोलाटाइल से और ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्सटर्नल से क्या करती है, संबंध रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी या फिर मुख्य मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुख्य मेमोरी है। निम्न में कौन रैम नहीं है, यहाँ पर देखो PRAM है, DRAM है, फ्लैश है और यहाँ पर SRAM है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन ए PRAM है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेल फोन में किस प्रकार के वोल्टेज डिवाइस किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, रोम मेमोरी, यहाँ पर फ्लैश मेमोरी, यहाँ पर बफर मेमोरी है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कैश मेमोरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी और इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, प्राइमरी इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में यहाँ पर किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, रैम, फ्लॉपी, सीडी, यहाँ पर डिस्क जो है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम मेमोरी में क्या होता है, बिजली जाते ही डाटा जो है समाप्त हो जाती है। सीडी को यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ये सभी जो है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक है और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं परसेंटेज। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।